जय परमात्मा। मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं कि अपने अंदर स्थायी रहने वाले मतलब परमानेंटली रहने वाले कितने लोग हैं और कौन कुछ ऐसे लोग हैं जो बाद में परमानेंटली रहते हैं। कुछ दिन मतलब आते जाते हैं, जैसे घर में कुछ ऐसे मतलब भाई लोग रहते हैं जो परदेश में मतलब जाते रहते हैं, फिर काम करके आ जाते। ऐसे हैं लोग जो मतलब आते जाते रहते हैं और फिर स्थायी रहने लगते हैं। तो फटाफट बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे, जब परमात्मा के सच्चे बंदे बन जाओगे, तब आप खुद को अलग अलग देख पाओगे, खुद को पहचान पाओगे। चलो बताता हूं। सबसे नंबर 1 की बात करता हूं अपने अंदर। आत्मा तो सबसे पहले है। आत्मा के बिना अपना शरीर कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। आत्मा एक पागल इंसान के अंदर भी होती है, एक पागल जानवर जो जांत पशुओं के अंदर भी होती है, जो पागल हो जाता है उसके अंदर भी आत्मा होती है। बिना आत्मा के ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। अब नंबर 1 की तो बात कर चुके, आत्मा है, मेन आत्मा है, ठीक है। अब दूसरे लोग कौन है मेरे प्यारे दोस्त? दूसरा है हमारा मन। ये हमारे आत्मा से अलग है। इसको आत्मा में मत जोड़ना कि हम ही हैं सब। तुम केवल एक हो, याद रखना मेरे दोस्त। जरा बारीकता से समझो। जब अपने आप को समझ लोगे ना, अपने पे विजय प्राप्त कर लोगे ना, तो दुनिया में तुम्हें जीना आ जाएगा। तुम दूसरों से लड़ाई नहीं करते फिरोगे, तुम स्वयं से लड़ाई करोगे। इसीलिए सही से समझना, मैं जो समझा रहा हूं दिमाग खोल के समझो मेरे प्यारे दोस्त। नंबर 2, अपना मन, ये माइंड, ये अपना माइंड, ये भी अलग इंसान है, अलग शक्ति है अपने अंदर। ये अलग एक महाशक्ति है परमात्मा के। ये जो मन है ये अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा मेन है, मतलब मेन पूरा शरीर को चलाने वाला मेन मशीन है। लेकिन दूसरा कौन है? ये माइंड है। ये कोई ये नस का मतलब ये मत समझना मांस का बना हुआ है, ये नस है, इसमें नसें सब हैं, ये मत याद रखना। नसें तुम्हारी केवल दिखावा है। ये माइंड में कोई दूसरी शक्ति है, उस शक्ति का नाम है माइंड, मन। और तीसरा कौन है? तीसरा कौन है? जवानी। जवानी इंसान के बचपन ही से होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से जवानी होती है, लेकिन वो टिकती नहीं है, आती है जाती है, आती है जाती है, मतलब परमानेंटली नहीं रहती है। और वो परमानेंटली कब से रहती है? जब बच्चा 12, 13, 14 या 15, 16, 17 साल का हो जाता है, तब ये जवानी परमानेंटली रुकने लगती है। और जब आदमी बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, 25-26 साल का हो जाता है, तो तब ये जवानी परमानेंटली के लिए रुक जाती है, शरीर में रहने लगती है। जैसे मन रह रहा है परमानेंटली से पहले से, और आत्मा तो है मेन, वो तो पहले से, वो तो शरीर जब जन्म लेता है तभी से रह रही है, और मन भी उसी दिन से रह रहा है, और ये जवानी उसी दिन से रह रही है, लेकिन आती जाती है, टहलने चली जाती है। और जब इंसान 26 वर्ष का हो जाता है तो परमानेंटली के लिए आत्मा ये जवानी रहने लगती है। अब 3 लोगों की बात कर चुका हूं, अब चौथे की बात करता हूं। चौथा कौन है अपने अंदर मेरे दोस्त? चौथा है अपना जमीर। तुमने नाम सुना होगा कि जमीर, अपने अंदर एक ऐसा जमीर जो किसी की बात नहीं मानता, उसे केवल परमात्मा से प्रेम है। जमीर एक ऐसा अपने अंदर सदस्य है, एक ऐसी शक्ति रहती है जिसे परमात्मा से बहुत प्रेम है, बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा परमात्मा से प्रेम है। जो अपना जमीर है, जमीर सबके अंदर होता है,
केवल पागलों को छोड़कर। पागल के पास जमीर नहीं होता, क्योंकि वो तो बेचारा पागल है, उसके अंदर माइंड भी जा चुका है, केवल आत्मा चला रही है। पागल चाहे जीव जंतु पशु पक्षी हो, पागल पशु पक्षियों में जमीर नहीं होता है, पागल इंसान में जमीर नहीं होता है। केवल अच्छे, जिसका माइंड सही है, सब कुछ अच्छा है, उसके अंदर जमीर का वास होता है। और जमीर एक सच्चा इंसान है, एक सच्चा बंदा है। वो कभी भी बुरी बातों को एक्सेप्ट नहीं करता है। उसे केवल चाहिए तो परमात्मा की बातें, अच्छे कर्मों की बातें, सत्य ज्ञान सीखने में बड़ा आतुर है। जो हम सबका जमीर है, सबके में है, सबके में जमीर पाओगे। उसे आप पहचान नहीं पाओगे जब तक आप अच्छे इंसान नहीं बनते, जब तक आप अपने शरीर का विखंडन नहीं कर सकते। जब आप अच्छे इंसान बन जाओगे तो अपने को अलग अलग करके देख सकते हो कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर कौन रहता है, मेरे अंदर और कितने लोग वास करते हैं, सब जान जाओगे, जैसे मैं जान रहा हूं। मेरे दोस्त, अपने अंदर जमीर है। अब मेरे प्यारे दोस्त, इस सब का महत्व बता देता हूं कि ये लोग रहते हैं, इनका हमारे अंदर क्या मतलब, इनका क्या काम है। इन सब का नंबर 1 आत्मा की बात कर लेता हूं। आत्मा एक सीधी सादी सिंपल है, वो अपना शरीर चलाती है। आत्मा शरीर को चलाती है। और जो दूसरा मन है, मन क्या करता है? मन का काम क्या है? मन नौकर है। मन अपना नौकर है, मतलब हर बात को लाता रहता है, बाहरी बातों को अंदर लाता है। मन एक ऐसे शक्ति है अपने अंदर, ये मन, जिसे अच्छी बातें नहीं अच्छी लगती, परमात्मा की बातों से दूर रहता है। इसे बड़ा ऊफ लगने लगती है, यार कहाँ मैं बोर हो रहा हूं, यार यहाँ पे सब बवाल हो रहा है, पागल लोग बात कर रहे हैं। मतलब अच्छी बातों को ये पागल समझता है, अच्छी बातें एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन बुरी बातें भरता रहता है अपने दिमाग में। अब तो आपको पता हो गया होगा। और ये सब भोगने का मन उसका करता है। हर चीज, हर भोजन ये खाता है, हर चीज खाने का मन है इसका। मन बड़ा राक्षस है। मन हर चीज का हाथ डालता है, हर चीज में हाथ डालने की कोशिश करता है। मन, आपको पता हो गया मन का कर्म क्या होता है। मन लाता है, सोच को लाता है, हर चीज को लाता है अपने दिमाग में, अपने को देता है, आत्मा को देता है। और अब बात करता हूं जवानी की। जवानी कोई चीज की भूखी नहीं होती है, जवानी केवल हवस की भूखी होती है। जवानी किसी चीज की भूख नहीं है, उसे खाना की भूख नहीं है, ना कुछ पीने की भूख है, केवल हवस की भूख होती है। अब मैं बात करता हूं जमीर की। मेरे दोस्त, जमीर केवल एक ऐसा, अपने अंदर एक ऐसा मेमोरी समझ लो जमीर को। वो अच्छी बात भले ना मन अपने अंदर लाए, लेकिन ये जो जमीर है, ये बातें जब अच्छी सुनता है, उसे अपने अंदर इस तरह से फीड कर लेता है, इस तरह से उसे अपने अंदर रख लेता है, उसे कोई चीज डिलीट नहीं कर सकती। मन भी डिलीट नहीं कर सकता मेरे दोस्त, मन भी डिलीट नहीं कर सकता। ये जमीर होता है। और अब जमीर हर अच्छी बात को अपने अंदर रखता रहता है। भले ये मन ना सुन रहा हो अच्छी बातों को, लेकिन ये जमीर जरूर सुनता है, जरूर सुनकर अपने अंदर रख लेता है। और जमीर कहाँ पे रहता है? मन तो यह इस खोपड़े में रहता है, आत्मा यहाँ अपने शरीर में रहती है, यहाँ पे दिल के पास, पूरे अंदर उसका सब अंग में फैली है आत्मा। और आत्मा में ही ये छुपा हुआ जमीर है। जवानी भी अलग शरीर की हिस्सा है, जवानी भी आत्मा में विलय नहीं है, मन आत्मा में विलीन नहीं है, विलय नहीं है। केवल जमीर ही एक ऐसा है जो आत्मा में विलीन रहता है। आत्मा के अंदर पाओगे, मन को यहाँ पे पाओगे, जवानी को यहाँ पे पाओगे, जो आत्मा है वो सब में पाओगे, हर जगह पे उसका कनेक्टिंग है। लेकिन जो जमीर है ये आत्मा के अंदर रहता है,
और ये अच्छी बातों को जरूर ले लेता है। भले मन अनसुनी कर दे, लेकिन ये अच्छी बातों को जरूर लेता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जब आप बुरे कर्म करने चलते हो, तब ये जमीर, तुमने वो बात एक्सेप्ट नहीं की थी अच्छे इंसान की। अच्छा आदमी क्या बोल रहा था कि बेटे कभी किसी की चोरी मत करना, कभी किसी पे गंदी नजर मत डालना, कभी किसी के साथ अत्याचार मत करना, कभी किसी के साथ दुष्कर्म नहीं करना। ये वो गुरु सिखा रहे थे। मन साला चला गया अनसुनी करके, लेकिन अपना जमीर उस बातें सुन लिया और सीख गया और उसको हिफाजत करके तिजोरी में जमीर ने रख लिया। अब जब तुम चोरी करने चलोगे तो एक बार तुम्हारा हाथ जमीर जरूर रोकेगा, बोलेगा तुम्हारा, अगर तो मेरे जैसे अपने को बता रहा हूं अपना नाम लेके, जैसे मैं अनसुनी कर गया, वो मेरा माइंड अनसुनी कर गया, गुरुओं की बात नहीं माना, लेकिन जब मैं चोरी करने जा रहा हूं तो मेरा हाथ पकड़ रहा है मेरा जमीर, बोला प्रेम शंकर तू चोरी क्यों कर रहा है यार, तू मारा जाएगा। अब मेरा मन क्या बोल रहा है, अरे साले क्या तू यार, मारा नहीं जाएगा, चोरी कर। चोरी कर, तू मारा नहीं जाएगा। फिर मेरा जमीर हाथ पकड़ा, तेरी इज्जत घटेगी, तू मारा जाएगा, तुझे पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे, तू किसी पे गंदी नजर मत डाल, तू दुष्कर्म मत कर, तू अत्याचार मत कर। प्रेम शंकर तू मान जा। मेरा जमीर इस तरह हमको समझाता है, लेकिन मेरा मन बोलता है नहीं यार कर प्रेम, ऐसा कुछ नहीं होगा, किससे डर रहा है तू, मैं हूं ना। लेकिन मेरा जमीर कहता है कि ये प्रेम तू अपने मन की बात मत मान, ये तो साला अलग बैठ जाएगा और तेरे शरीर पे तुझे दुख मिलेगा, तुझे चोट मिलेगी, तुझे खतरा मिलेगा, तेरी जान भी जा सकती है। प्रेम ऐसा कार्य मत कर, ऐसा दुष्कर्म मत कर, ऐसा पाप मत कर, मेरी बात मान। हमारा जमीर हमको समझाता है। अगर हम जमीर की बात उस वक्त जितने कन हम अपना हाथ बुरे कर्म की तरफ बढ़ाते हैं, उस वक्त अगर हम अपने जमीर की बात मान जाएं, तो हम हर युद्ध को जीत जाते हैं, हर चीज को जीत लेते हैं, अपने पे विजय प्राप्त कर ली समझ लो। और हाँ मेरे दोस्त, अगर तुम जमीर की बात मानते हो तो तुमसे बड़ा कोई सच्चा इंसान नहीं है, क्योंकि अपने अंदर एक सच्चा केवल जमीर है। जमीर की बात हमेशा मानो, मन की बात मत मानो, लेकिन अपने जमीर की बात मानो, क्योंकि जमीर हमेशा तुमको अच्छे राह बताएगा, अच्छी सोच देगा, अच्छे अच्छे मार्गदर्शन कराएगा। मेरे दोस्त, जमीर की बात उतने खन तुम्हें मान लेनी है। जिस प्रकार अगर मेरा हाथ पकड़ लिया, प्रेम शंकर ऐसा काम मत करो, तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम पकड़े जाओगे, तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी, ऐसा दुष्कर्म, ऐसा अत्याचार, ऐसा पाप मत करो। प्रेम शंकर मेरी बात मानो, इस मन की बात मत मानो। उतने टाइम पे मैं क्या बोलूंगा, हाँ मेरे जमीर, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं इस साले मन की बात नहीं मानूंगा, मैं ये कार्य नहीं करूंगा, हटाओ, मैं काम नहीं करने वाला। मेरे दोस्त आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत तेज गर्मी हो रही, वीडियो आपको बना के देता हूँ, और मेरे वीडियो को समझना जरूर। मैं सत्य दिल से, परमात्मा के उस दिल से समझाता हूँ, परमात्मा के सत्य ज्ञान से समझाता हूँ। मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय परमात्मा मेरे दोस्त, जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्त।